इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज बताएंगे प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक पिछले वीडियो में बता चुके हैं। आज बताएंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। तो मान लेते हैं क्या है, ये भूमि स्तर है और भूमि से कितना मीटर ऊंचाई पे बोला है, 60 मीटर। भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पे क्या करता है, एक पतंग उड़ रहा। पतंग में लगी डोरी अस्थायी रूप से भूमि के साथ है ना एक बिंदु से बांध दिया गया है। तो भूमि के एक बिंदु से इसका जो पतंग का डोरी है ना, उसको क्या किया गया है, बांध दिया गया है। बांध दिया इसको भूमि से। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 है ना 60 डिग्री है। भूमि के साथ ही डोरी का झुकाव कितना है, 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। इसको मान के चलना है कि डोरी में कोई ढील नहीं है, यानी डोरी तना हुआ है। डोरी की लंबाई निकालिए। इस जो डोरी की लंबाई है ना, यही लंबाई हमको निकालना है। ये क्या हो जाएगा, भूमि के साथ ये 90 डिग्री कोण बना लेगा। यहाँ पे 60 डिग्री क्या हुआ है, दिया हुआ है। और क्या है, इसको मान लेते त्रिभुज, क्या मान लेंगे, ए बी सी। ए बी क्या है, पतंग की ऊंचाई है। तो लिखेंगे माना कि ए बी पतंग की ऊंचाई है, जिसकी ऊंचाई कितना दिया हुआ, जिसकी ऊंचाई 60 मीटर है। जिसकी ऊंचाई कितना दे दिया हुआ है, 60 मीटर। और एसी क्या है, डोरी की लंबाई है। एसी डोरी की लंबाई है। एसी क्या है, डोरी की लंबाई है। तब क्या करेंगे, यहां पर हमको क्या दे दिया, ये क्या है, थीटा है। एंगल के सामने का जो भुजा होगा क्या होगा, पी होगा, यानी लंब होगा। और 90 डिग्री के सामने का भुजा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, यानी एच हो जाएगा। तो हमको क्या है, पी हमको दिए हुआ है और एच निकालना है। हमको डोरी की लंबाई क्या करना है, निकालना है। तो पी और एच कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात में आता है, पी और एच त्रिकोणमितीय अनुपात साइन में आता है। तो क्या लिखेंगे, साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री क्या हो जाएगा, पी बाई एच। साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। अब पी का मान कितना है, ए बी है, और एच का मान कितना है, ए सी है। यहाँ पे लिख दिया। अब इसका वैल्यू पुट करेंगे। √3/2 बराबर, ए बी का मान कितना है, 60, ए सी का मान हमको निकालना है। अब क्रॉस गुना करेंगे। ए सी को √3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 AC बराबर 2 को 60 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 120। ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी बराबर 120। क्या है ए सी के √3 गुना में क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। और ए सी बराबर क्या हो जाएगा, √3 तो नीचे है ये है। और इसको क्या लिख सकते हैं, 120 को 40 गुने 3 लिख सकते हैं। इसको 40 को 3 में गुना करने क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, 40 गुने 3 को हम √3 गुने √3 लिख सकते हैं। और नीचे √3 लिखा हुआ ये है। √3 से √3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी बराबर बचेगा 40√3 मीटर। ए सी का मान कितना हो जाएगा, 40√3 मीटर। तो ए सी क्या है, डोरी की लंबाई है। तो लिख देंगे डोरी की लंबाई 40√3 मीटर है। डोरी की लंबाई हो गया 40√3 मीटर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब क्वेश्चन नंबर 6 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है, 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। कह रहा है कि कितना लड़का कितना लंबा है, 1.5 मीटर लंबा है, और भवन की ऊंचाई कितना है, 30 मीटर है। तो मान लेते ये क्या है, ये मान लेते ये है भूमि स्तर है। भूमि स्तर पे क्या है, यहाँ पर एक भवन है जिसकी ऊंचाई कितना दिया हुआ है, जिसकी ऊंचाई दिया हुआ है 30 मीटर। एक लड़का किसी बिंदु पर खड़ा हुआ है, इसका ऊंचाई कितना दिया हुआ है, इसका ऊंचाई दिया हुआ है 1.5 मीटर दिया हुआ। और ये क्या हो जाएगा, क्षैतिज स्तर हो जाएगा ये।
जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। जब ये लड़का यहाँ पर से इधर भवन की तरफ आता है ना, तो क्या होता है, पहले तो यहाँ पर था 30 डिग्री का कोण शिखर से और यहाँ पर का कोण, और धीरे धीरे घसक के कितना हो गया है, 60 डिग्री का हो गया है। तो कह रहा है लड़का यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी तक चला है। यहाँ पे क्या किए, यहाँ पर इसका उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। और जब लड़का चल के जो इधर से यहाँ आता था कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कोण कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। तो कह रहा यहाँ से यहाँ के बीच चला गया दूरी कितना है वो निकालने के लिए बोला। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना दिए हुआ है, 30 मीटर ऊंचाई इसका दिया हुआ है। इसमें से अगर 1.5 मीटर अगर घटा देंगे, इतना घटा देंगे तो कितना बचेगा, 28.5 बचेगा। मान लेते इसको क्या है, ए है, बी है, सी है, इसको क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं। हमको निकालना यही डी से सी के बीच की दूरी है, डी सी निकालना हमको दिए हुआ है, माना कि ए बी भवन है। ए बी क्या है, भवन है, जिसकी ऊंचाई हमको देगा, पहले तो एक्चुअल में कितना है ऊंचाई है 30 मीटर, लेकिन जब ये देख रहा है कहाँ से, 1.5 मीटर की ऊंचाई से देख रहा है ये, है ना। तो एक का ऊंचाई कितना हो जाएगा, 28.5, जिसकी ऊंचाई 28.5 मीटर है। ये हो गया। अब हमको क्या करना है, हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी निकालना है। तो पहले ये दूरी निकालेंगे, उसके बाद ये वाला दूरी निकलेगा। ये दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, ये एंगल के सामने की भुजा क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, और 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी आधार। तो हमको पी दिए हुआ है, अब बी निकालना है, तो tan का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, P बाई बी। tan 60 डिग्री का मान होता है √3 बराबर क्या हो जाएगा, P के जगह क्या लिखाएगा, ए बी, और B के जगह क्या लिखाएगा, बी सी, क्या लिखाएगा, बी सी। बी सी हो गया। अब क्या करेंगे, ए बी का मान कितना दिए हुआ है, ए बी का मान दिए हुआ है 28.5 मीटर। बी सी का मान हमको निकालना है, जिसके बटा हम कुछ इसके टाइम क्या लगा दिए, 1 लगा दिए। अब क्रॉस गुना करेंगे, बी सी को हम √3 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, है ना, √3 बी सी, और एक को 28.5 में गुना करेंगे क्या होगा, 28.5 रहेगा, और बी सी बराबर कितना हो जाएगा, 28.5 बट्टा में √3 हो जाएगा। बी सी का मान निकल गया। अब हमको निकालना है डी सी का मान। डी सी का मान निकालेंगे तो पहले त्रिभुज में जाएंगे, ए बी सी, पूरा बड़ा वाला त्रिभुज में जाएंगे, त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में गए। यहाँ पर कौन एंगल कितना है, 30 डिग्री है, एंगल है 30 डिग्री। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, P बाई बी। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर होता है, P का मान यहाँ पे कितना है, P का मान है ए बी, ए बी। अब B का मान कितना है, B का मान है बी डी, यहाँ से लेके यहाँ तक है बी डी। ये हो गया। अब सबका वैल्यू डालेंगे, 1/√3 बराबर क्या आएगा, ए बी का मान कितना है, 28.5 है, और बी डी का मान कितना है, बी डी का मान देखिए यहाँ पे, बी डी के जब हम बी डी ही रहने देंगे। आप क्रॉस गुना करेंगे, बी डी को 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी डी, और 28.5 को √3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 28.5 गुने √3 हो जाएगा। और बी डी के जगह हम क्या लिख सकते हैं, बी डी की जगह पे हम बी सी प्लस सी डी लिख सकते हैं। तो बी डी को हम तोड़ कर लिख देते हैं, बी सी प्लस सी डी बराबर क्या हो जाएगा, 28.5 गुने √3। अब बी सी का मान हम यहाँ पे निकाले हैं, कितना है 28.5 बटा में क्या है √3, और सी डी का मान कितना है, सी डी के जहाँ पे अभी सी डी रहने देंगे, 28.5 गुने √3। अब क्या है 28.5 इधर प्लस में है, अगर बराबर को उस में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो सी डी बराबर क्या हो जाएगा, सी डी बराबर हो जाएगा
28.5 गुने √3 माइनस 28.5 बट्टा में √3 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जिसके बट्टा में कुछ नहीं उसके बट्टा में एक रहेगा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, √3 हो जाएगा। तो बट्टा पे का घटाव करते हैं, यहाँ पर सी डी बराबर क्या आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो √3, यहाँ पे 28.5 गुने √3 पहले से लिखा हुआ है, एलसीएम कितना है, √3 है, तो एक का पहले कितना मरतबा पढ़ेंगे, √3 मरतबा, √3 से गुना करना पड़ेगा यहाँ पर, माइनस 28.5 गुने, यहाँ पे √3 है, हमको एलसीएम में भी कितना है, √3, तो √3 को 1 से गुना करेंगे तो √3 रहेगा। अब क्या करेंगे, सी डी बराबर हो जाएगा 28, क्या √3 को √3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 28.5 गुने 3 हो जाएगा, माइनस में 28.5, क्योंकि 28.5 को 1 से गुना करेंगे तो क्या जाएगा, 28.5 बटा में क्या है, √3 है, तो सी डी बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी 28.5 है और यहाँ पर भी 28.5 है, तो 28.5 को क्या किए, कॉमन ले लिए, तो बचेगा क्या चाहिए, यहाँ बचेगा 3 माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा, यहाँ पर हो जाएगा √3, तो सी डी बराबर क्या हो जाएगा 28.5 और 3 में से 1 बचे घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, बटा में क्या है √3, तो सी डी बराबर हो जाएगा 28.5 को अगर गुना करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा 57.0 और के नीचे कितना है, √3 है। अब 57 को क्या लिख सकते हैं, √3 57 को लिख सकते हैं 19 गुने 3 बट्टा में क्या है, √3, सी डी बराबर क्या हो जाएगा, 3 को लिख सकते हैं √3 गुने √3, अब बट्टा में क्या है, √3 है, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो सी डी बराबर क्या आ जाएगा 19√3, तो सी डी का मान कितना आ जाएगा 19√3 हो जाएगा। तो लड़का के द्वारा चला गया दूरी, या डीसी यही ना, सी डी लिखो चाहे डीसी लिखो, तो लड़का के द्वारा चला गया दूरी क्या है, सी डी है, तो इसके द्वारा चला गया दूरी कितना हो जाएगा 19.√3 हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब क्वेश्चन नंबर 7 बताएंगे। 7 में लिखा हुआ है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो रहा है भूमि के एक बिंदु से, तो मान लेते हैं क्या है, ये है भूमि के एक बिंदु से, मान लेते हैं एक बिंदु है, यहाँ पर कितना भवन की ऊंचाई कितना दिया हुआ है, भवन की ऊंचाई दिया हुआ है 20 मीटर, तो भूमि से लेकर यहाँ तक ऊंचाई कितना दिया हुआ है 20 मीटर, भवन हो गया। तो भवन को क्या मान लेते हैं, ए और बी क्या है, भवन है। और कर रहा है भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, तो क्या है भवन, ये भवन है, इसके शिखर यही होगा, शिखर पे क्या लगा दिए, एक संचार मीनार लगा देते हैं, ये हो गया संचार मीनार। संचार मीनार, और देखा मीनार के तल, और तल क्या होगा, ये वाला पॉइंट जो होगा तल होगा, और ये वाला पॉइंट होगा मीनार का, ये क्या कहते हैं संचार मीनार का क्या होगा, ये शिखर होगा। तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो रहा मीनार के तल और शिखर क्रमशः, तो तल में कितना डिग्री कोण बन रहा है 45, और शिखर पे कितना बन रहा है 60 डिग्री कोण बन रहा है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए तो बोला यहाँ पर तल जो है, तल के बीच कितना डिग्री कोण बनता है 45 डिग्री का, और इसके शिखर पे कितना डिग्री कोण बनता है 60 डिग्री का। शिखर पे बना दे 60 डिग्री का कोण, ये संचार मीनार है, ये हो गया 60 डिग्री का कोण हो गया। और मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना, मीनार की ऊंचाई जो यहाँ पर है ना, मान लेते ये सी है और ये मान लेते ये डी है, तो ए डी क्या होगा, मीनार की ऊंचाई है, संचार मीनार की क्या है, ये ऊंचाई है, और यही ऊंचाई हमको क्या करना है, निकालना है। ये भूमि स्तर को यहाँ इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं, अब क्या होगा, ये त्रिभुज हो जाएगा ये। तो लिख देंगे, क्या लिखेंगे, माना कि ए बी भवन है, ए बी को क्या माने है, भवन है, जिसकी ऊंचाई क्या है 20 मीटर है, जिसकी ऊंचाई
20 मीटर है। और एडी क्या है? एडी संचार मीनार की ऊंचाई है, यानी एडी संचार मीनार है। क्या है? एडी संचार मीनार है। एडी संचार मीनार है जिसकी ऊंचाई h मीटर है। h मीटर क्या मान है? h क्या मान है? इसकी ऊंचाई मान ली हम h। तो हमको निकालना है, यही वाला एडी निकालना है। तो एडी निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हमको ये भुजा पता होना चाहिए बीसी। तो बीसी निकालने के क्या करेंगे? त्रिभुज ए बी सी में जाएंगे, और ये वाले त्रिभुज में ये भुजा का मान हमको पता है, ये भुजा का मान निकल जाएगा। जब ये भुजा का मान निकल जाएगा तो क्या करेंगे? ये पूरा बड़ा बड़ा त्रिभुज लेंगे। बड़ा त्रिभुज में क्या करेंगे? ये भुजा तो हमको पता रहेगा, तो इतना निकल जाएगा। अब जाएंगे त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में क्या यहाँ पे एंगल के सामने का भुजा क्या होगा? पी होगा, और 90 डिग्री के सामने का भुजा क्या होगा? कर्ण होगा, और ये क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी आधार हो जाएगा। तो हमको पी और बी, यानी हमको पी तो क्या है दिए हुआ है, अब बी निकालना है। तो पी और बी किस में आता है? टेन थीटा में आता है। तो क्या लिखेंगे? टेन 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी बाई बी। टेन 45 का मान होता है 1 बराबर पी का मान यहाँ पे क्या है? ए बी। अब बी का मान क्या है? बी सी है। ए बी का मान कितना है? 20। ए सी का मान हमको निकालना है, बी सी का मान क्या करना है? हमको निकालना है। अब जिसके बट्टा हम पूछ रहे हैं उसके टर्म क्या लगा सकते हैं? एक लगा सकते हैं। अब क्या करेंगे? क्रॉस गुना करेंगे। बीसी को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? बीसी, और 1 को 20 में गुना करना क्या हो जाएगा? 20। तो बीसी का मान कितना हो जाएगा? 20 मीटर। बीसी का मान निकल गया। अब जब बीसी का मान निकल जाएगा तो क्या करेंगे? अब निकालेंगे एडी का मान। एडी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? त्रिभुज डी बी सी में जाएंगे। त्रिभुज डी बी सी में, डीबीसी में जाएंगे तो देखो ये भुजा का मान हमको पता है, ये भुजा का यहाँ तक पता है, यहाँ ये वाला हमको निकालना है। तो क्या करेंगे? इसमें भी टेन थीटा का ही प्रयोग करेंगे। टेन 60 डिग्री, क्योंकि एंगल यहाँ पे क्या है? 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री लेंगे। टेन 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? पी बाई बी होगा। टेन 60 का मान होता है √3 बराबर पी का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी बी होगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है? पी है। क्या लिख सकते हैं? बी डी लिखे चाहे डी बी लिखे, है ना? बी डी, और ये क्या हो जाएगा? आधार क्या है? बी सी है। बी सी जिसके बटा में कुछ नहीं उसके बटा हम लगा सकते हैं। √3 बाई 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी डी का मान हमको अभी नहीं पता है, रहने देंगे। बी सी का मान हमको पता है 20। बी सी का मान निकालने क्या है? 20 मीटर है। अब क्या करेंगे? क्रॉस गुना करेंगे। बी डी को 1 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा? बी डी को 1 से गुना करेंगे तो बी डी होगा बराबर 20 को √3 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा? 20√3 हो जाएगा। इतना हो गया। अब बी डी के जगह पर क्या लिख सकते हैं? बी डी के जगह पर लिख सकते हैं ए बी प्लस ए डी। ये दोनों को जोड़ने से क्या हो जाएगा? बी डी के बराबर होगा। तो हम बी डी के जगह पर लिख सकते हैं ए बी प्लस ए डी बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमको ए बी का मान क्या है? 20 मीटर दिए हुआ है, तो ए बी की जगह क्या लिख देंगे? 20। ए डी का मान हमको नहीं पता है, ए डी की जगह हम क्या माने? एच माने हुए हैं। और क्या है यहाँ पर? 20√3। ए डी बराबर क्या हो जाएगा? 20√3। ये क्या जाएगा? 20 इधर प्लस में, दूसरा क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, -20। तो ए डी बराबर क्या हो जाएगा? 20 यहाँ पर भी है, 20 यहाँ पर, तो 20 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा? √3 - 1 मीटर। तो एडी का मान कितना निकल गया? ये एडी क्या है? संचार मीनार है, इसका ऊंचाई निकल गया 20 इंटू √3 - 1 हो गया। अब लिख देंगे संचार मीनार की ऊंचाई कितना हो जाएगा? संचार मीनार की ऊंचाई 20 इंटू √3 - 1 मीटर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब क्वेश्चन नंबर 8 बताएंगे। 8 में लिखा हुआ है एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। तो मान लेते हैं ये भूमि पर ही होगा, तो मान लेते हैं क्या है? भूमि है। इस पर भूमि पर क्या है? एक पेडस्टल है। भूमि पर एक
भूमि पर एक हो गया पेडेस्टल, ये हो गया पेडेस्टल। अब पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची क्या लगा हुआ है, मूर्ति लगा हुआ है। तो मान लेते हैं पेडेस्टल के शिखर पे क्या लगा देते हैं, मूर्ति लगा देते हैं। इसकी ऊंचाई कितना दिया है, 1.6 मीटर। तो पेड माना कि पेडेस्टल क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ए बी क्या है, पेडेस्टल है। और ए डी क्या हो जाएगा, ए डी जो हो जाएगा मूर्ति हो जाएगा, ए डी मूर्ति हो जाएगा। और बोला है भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कह रहा भूमि के एक बिंदु से, तो मान लेते ये भूमि है, इसके एक बिंदु से मूर्ति का शिखर, देखिए ये मूर्ति का ये क्या है, शिखर है, और ये पेडेस्टल का शिखर हुआ। तो मूर्ति का शिखर बोला है, तो मूर्ति का शिखर ये है और भूमि ये है। तो मूर्ति का शिखर और इसके भूमि, एक भूमि से कितना डिग्री कोण बनता है, यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बनता है, 60 डिग्री बनता है। और है ना, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री। कह रहा इसी बिंदु से, है ना, पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री है। इसी बिंदु से शिखर पेडेस्टल का शिखर ये हो गया, इसके बीच कोण कितना बन रहा है, 45 डिग्री का बन रहा है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पेडेस्टल जो ए बी है ना, इसकी ऊंचाई कितना है, h मान लेते हैं, ये हमको निकालना है। तो क्या करेंगे, इसको मिटा देंगे, तब त्रिभुज देखने में लगेगा। ये यहाँ पे क्या होगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा यहाँ पर। तो क्या करेंगे, माना कि जो चीज माने है उसको क्या करेंगे, लिख देंगे। माना कि ए बी पेडेस्टल है, जिसकी ऊंचाई h मीटर, इसकी ऊंचाई को हम क्या मान लिए हैं, h मान लिए। और एडी क्या है, मूर्ति है, एडी मूर्ति है, जिसकी ऊंचाई क्या है, 1.6 मीटर है। इसकी ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 1.6 मीटर दिया हुआ है। तो हमको निकालना है ए बी की ऊंचाई निकालना है। तो क्या करें, सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी में जाएंगे। त्रिभुज ए बी सी में, जब ए बी सी में जाएंगे तो इस एंगल के सामने का भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। 90 डिग्री सामने का भुजा क्या होगा, कर्ण होगा। तो हमको क्या ये निकालना है, हम क्या करेंगे, पी और बी का प्रयोग करेंगे। तो पी और बी tan में आता है, तो tan 45 डिग्री बराबर क्या आएगा, पी बाई बी होगा। tan 45 का मान 1 होता है, पी का मान क्या है, यहाँ पर है ए बी है, और बी का मान क्या होगा, बी सी होगा। यहाँ पर हम क्या लेते हैं, बी सी, और जिसके बटा में कुछ नहीं उसके बटा हम एक लगा दिए हैं। 1/1 बराबर क्या तो हो जाएगा, यहाँ पर ए बी के जगह पर हम कितना माने हुए, एच माने हुए, एच लिख देंगे, बी सी हो जाएगा। अब क्रॉस गुना करेंगे, BC को 1 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, BC, और H को 1 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। तो BC बराबर क्या हो जाएगा, H मीटर हो जाएगा। BC का मान निकल गया। अब किसका मान निकालना है हमको, हमको AB का मान निकालना है। तो AB का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले बड़का त्रिभुज में जाएंगे DBC में, त्रिभुज DBC में, त्रिभुज DBC में क्या करेंगे, यहाँ पर भी क्या एंगल कितना है, 60 डिग्री है। तो एंगल के सामने का भुजा क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। तो P कितना होगा, DB होगा या BD होगा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक P होगा। तो क्या हो जाएगा, tan 45 डिग्री, tan कितना है 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, P बाई B। tan 60 डिग्री का मान होता है √3 बराबर क्या हो जाएगा, P का मान यहाँ पे है, P का मान क्या आ जाएगा, BD, और B का मान क्या है, BC है। जिसके बटा में कुछ नहीं उसके टाइम में लगा दिए हैं, √3/1 क्या हो जाएगा। BD के जगह पे हम BD ही रहने देते हैं अभी, और BC के जगह मान निकाले, यहाँ पर क्या है, H है, तो H लिख देंगे। अब क्रॉस गुना करेंगे, BD को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, BD बराबर क्या आएगा, √3H। √3 को क्या करें, √3 को 1 से गुना करेंगे तो √3H हो जाएगा। अब क्या करेंगे, BD के जगह को हम क्या लिख सकते हैं, AB आप प्लस AD लिख सकते हैं। तो BD के जगह पे लिख देंगे AB प्लस AD बराबर क्या आएगा, √3 × H हो जाएगा। AB का मान हमको क्या माने हुए, H माने हुए, तो AB के जगह पे क्या लिख देंगे, H लिख देंगे। और AD का मान हमको पता है यहाँ पर 1.6, AD का मान क्या है, मूर्ति का ऊंचाई है तो क्या दिया हुआ है, 1.6 मीटर दिए हुआ है, बराबर √3 × H हो जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे,
एच यहाँ पर भी है, एच यहाँ पर है, तो एच को क्या करेंगे, वो बराबर को वो साइड में ले जाएंगे। तो 1.6 इधर है, √3 इंटू एच लिखा हुआ है, ये जो पर ये प्लस है तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा एच। अब क्या करेंगे, 1.6 बराबर क्या हो जाएगा, वो एच यहाँ पर भी है और एच यहाँ पर, तो एच को कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, √3 माइनस 1 बचेगा। अब क्या है, यहाँ पर एच के √3 माइनस 1 क्या है, गुना में है, तो बराबर कई सारे मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो 1.6 बट्टे में क्या जाएगा, √3 माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा एच। एच का मान कितना हो गया, इतना हो गया। अब क्या लिख सकते हैं, एच बराबर इतना लिख सकते हैं, तो एच बराबर क्या हो जाएगा, 1.6 इन बट्टे √3 माइनस 1, √3 माइनस 1 का क्या करेंगे, परमीकरण कर देंगे, तो एच बराबर क्या हो जाएगा, 1.6 बट्टे √3 माइनस 1, √3 माइनस 1 होगा ना, इसका परमीकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 प्लस 1 बट्टे √3 प्लस 1 हो जाएगा। एच बराबर क्या आ जाएगा, 1.6, इसको गुना करेंगे √3 प्लस 1 से, और यहाँ पे क्या होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला पे आ गया, तो क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। एच बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1.6 इंटू √3 माइनस क्या है, प्लस 1 है, तब क्या लिख सकते हैं इसको, ये बट्टा में क्या है, √3 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा, 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, एच बराबर क्या हो जाएगा, 1.6 इंटू √3 प्लस 1 हो जाएगा, और बट्टा में 3 में से अगर 1 घटाएंगे तो क्या बच जाएगा, 2 बचेगा। अब क्या करेंगे, इसका पूर्ण दशमलव में है, क्या करेंगे, दशमलव को हटाएंगे, अगर दशमलव को हटाएंगे तो एच बराबर क्या हो जाएगा, 16 बट्टा में क्या हो जाएगा 20, क्योंकि 2 को 10 से गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा, ऊपर क्या है √3 प्लस 1 लिखा हुआ है। 16 से अगर 20 से अगर 16 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 0.8 होगा, बट इंटू क्या हो जाएगा, √3 प्लस 1। तो यहाँ पर जो मेरा पेड़ की ऊंचाई कितना निकल के आ गया, 0.8 इंटू √3 प्लस 1 हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब क्वेश्चन नंबर 9 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या कर रहा है, मान लेते हैं क्या है, एक भूमि है, इस पे क्या है, मीनार है, मीनार को मान लेते हैं ए और बी क्या है, मीनार है, और इनमें भवन भी बोला है, तो भवन को क्या मान लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं ये क्या है, भवन है, इसके भवन को क्या मान लेते हैं, सीडी मान लेते, सीडी क्या है, भवन है, और बोला यहाँ पर मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये मीनार है, और मीनार का सबसे निचला पॉइंट क्या कहलाता है, पाद बिंदु कहलाता है, और सबसे ऊपर वाला पोजीशन क्या कहलाता है, शिखर कहलाता है। तो बोला है भवन के शिखर, तो भवन क्या है, तो भवन का शिखर ये ऊपर होगा, भवन का शिखर और मीनार के पाद बिंदु के का उन्नयन कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा 30 डिग्री, 30 डिग्री लिख देंगे यहाँ पर, और फिर दिया हुआ है, और भवन के पाद बिंदु से, भवन का पाद बिंदु क्या है, ये है, ये भवन का क्या हो जाएगा, पाद बिंदु हो गया। मीनार का शिखर, मीनार का शिखर क्या हो जाएगा, ये मीनार का शिखर हो गया, का उन्नयन कोण कितना दिया हुआ, 60 डिग्री। देखा, मीनार का क्या होगा, मीनार का शिखर और भवन के पाद बिंदु का उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है, 60 डिग्री। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है, मीनार कितना दिया हुआ, 50 मीटर ऊंचा दिया हुआ है, ऊंचा हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो भवन की ऊंचाई क्या है, यही ना भवन है, भवन का क्या मान लिए है, एच मान, भवन की ऊंचाई को एच मान लिए। तब क्या करेंगे, माना कि ए भी क्या है, मीनार है, माना कि ए बी मीनार है, जिसकी ऊंचाई 50 मीटर है, जिसकी ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 50 मीटर, और सीडी क्या है, भवन है, सीडी भवन है, जिसकी ऊंचाई h है, इसकी ऊंचाई को कितना माने हुए हैं, h मान लिए हुए हैं। अब क्या करेंगे, हमको निकालना देखा है, सीडी की ऊंचाई निकालना है। तब जाएंगे सबसे पहले त्रिभुज में, कौन सा त्रिभुज जाएंगे, ए बी सी त्रिभुज में जाएंगे।
ये वाला त्रिभुज देखें, ये वाला त्रिभुज में जाएंगे, ये त्रिभुज में जाएंगे। जब ये त्रिभुज जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर ए बी सी में, अब ये ए बी सी में देखें ये एंगल कितना है, ये 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री यानी एंगल के सामने का भुजा क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, और 90 डिग्री के सामने का भुजा क्या होगा, ये वाला जो यहाँ से लेके पूरा कोण कितना बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो 90 डिग्री के सामने का भुजा तो एक कर्ण हो जाएगा, और ये बचा हुआ भुजा कुंज हो जाएगा, लंब हो जाएगा, यानी आधार होगा बी। निकाल लेंगे त्रिभुज ए बी सी में tan 60 डिग्री, एंगल कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है, बराबर कितना दिया, पी बाई बी। tan 60 का मान होता है √3 बराबर, पी का मान यहाँ पे क्या है, ए बी, और बी का मान क्या है, बी सी है, जिसके बटा में कुछ नहीं छोटा हम एक लगा दिए, √3/1 बराबर क्या हो जाएगा, ए बी का मान 50 है, और बी सी का मान हमको दिया नहीं हो रहा, अब क्या करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे, बी सी को √3 से गुना करेंगे क्या आ जाएगा, √3 बी सी बराबर क्या आ जाएगा 50, और बी सी बराबर क्या आ जाएगा 50/√3, बी सी का मान निकल गया। अब क्या करेंगे, बी सी का मान तो निकल गया, हमको निकालना है सी डी का मान। आप कौन सा त्रिभुज जाएंगे, डी सी बी में त्रिभुज, अब जाएंगे त्रिभुज डी सी बी में, अब ये वाला त्रिभुज में जाएंगे तो क्या करेंगे, इसका एंगल कितना है यहाँ पे 30 डिग्री, और ये क्या है, एक सामने का भुजा हो जाएगा पी, और ये क्या हो जाएगा बी, तो tan का ही प्रयोग करेंगे, tan 30 डिग्री बराबर क्या जाएगा p बाई बी, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर, p का मान क्या है यहाँ पर, p का मान यहाँ पर है dc, या cd लिखिए चाहे dc, क्या लिखते हैं, cd लिखते हैं, cd, और b का मान क्या है, bc है, फिर क्रॉस गुना करेंगे, bc को 1 से गुना क्या जाएगा, bc हो जाएगा, क्या आएगा √3cd, bc का मान हमको पता कितना है, bc का मान पता है 50/√3, 50/√3 बराबर क्या है √3cd। अब क्या करते हैं, cd को इस साइड में लिख देते हैं, नहीं तो क्या करें, √3 इधर क्या है भाग में होता जाएगा, तो क्या हो जाएगा गुना में हो जाएगा, 50 बराबर क्या हो जाएगा √3 गुने √3 इंटू क्या हो जाएगा cd, √3 को √3 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, इंटू cd, cd के जगह हम क्या लिख सकते हैं, h लिख सकते हैं, h माने हुए हैं यहाँ पर, cd के जगह पर हम h लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा cd बराबर हो जाएगा 50 बट्टे में क्या हो जाएगा, क्या है कि यहाँ पे गुना में था क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा 3 से जो 50 में भाग देंगे क्या हो जाएगा, cd का मान हो जाएगा 16.6 मीटर, cd का मान निकल गया, यानी cd क्या है, ये h है, तो क्या है h क्या है, यहाँ पे क्या है भवन है, cd क्या है भवन, भवन को माने हुए थे, तो भवन की ऊंचाई कितना हो जाएगा, भवन की ऊंचाई 16.6 मीटर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब क्वेश्चन नंबर 10 बताएंगे, 10 में लिखा हुआ है, एक 20 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं, तो कह रहा क्या है 20 यानी 80 मीटर चौड़ा एक सड़क है, मान लेते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का चौड़ाई कितना दिया हुआ है 80 मीटर दिया हुआ है, और दोनों किनारों पर आमने सामने क्या लगा हुआ है, एक समान लंबाई का एक खंभा लगा हुआ है, 2 खंभा लगा हुआ है, एक ये साइड में लगा हुआ है, एक ये साइड में लगा हुआ है, 2 खंभा लगा दिए, मान लेते ये खंभा क्या है ए बी है, और दूसरा क्या है, दूसरा मान लेते हैं डी ई, मान लेते हैं दूसरा खंभा क्या है डी ई है। अब क्या रहा है, इन 2 खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है, कह रहा है कि सड़क है ना, किसी एक बिंदु से, मान लेते हैं यहाँ पर एक बिंदु है, एक बिंदु से सड़क का एक कोण कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, और दूसरा कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, तो मान लेते हैं इस खंभा से यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, एक बिंदु से लेकर इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, और दूसरे खंभा कितना दिया हुआ है 30 डिग्री दिया हुआ है, दूसरे का कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, और ये दिया हुआ है 60 डिग्री, तो कह रहा है और इतना है, तो खंभे की ऊंचाई और खंभे से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए,
यानी खंभा की ऊंचाई भी ज्ञात करना है और यहां से लेकर ये इसके बीच में कितना दूरी है ये भी निकालने के लिए बोला है। तो यहां से लेकर यहां तक कितना दिया हुआ, यहां से लेकर यहां तक दिया हुआ 80 मीटर। ये कितना मीटर चौड़ा रोड है, ये 80 मीटर चौड़ा है, 80 मीटर है। मान लेते यहां से यहां तक क्या है, यहां से यहां तक मान लेते x है, यहां से लेते यहां तक क्या मान लेते हैं x मीटर की चौड़ाई है। तो यहां से यहां तक कितना होगा 80 माइनस x होगा, क्योंकि पूरा टोटल कितना 80 है। अगर x घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, x घटा देंगे तो यही दूरी बचेगा। और यहाँ पे क्या होगा 90 डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ पर। तो ए बी और डी दो क्या है खंबा है, और सी एक क्या है एक पॉइंट है जहां पर 30 डिग्री का और 60 डिग्री का कोण बनता है। तो दोनों खंबा का ऊंचाई क्या दिया हुआ समान दिया हुआ, तो दोनों को क्या मान लेते हैं एच मान लेते हैं। ऊंचाई क्या हो गया एच हो गया, क्योंकि दोनों का ऊंचाई क्या दिया हुआ है, दोनों का क्या है समान लंबाई का है। समान लंबाई का दोनों का ऊंचाई क्या होगा सेम ही होगा। तो क्या लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे माना कि ए बी तथा डीई दो समान लंबाई का खंभा है। ए बी और डी क्या है दो समान लंबाई का खंभा है, और सी क्या है एक बिंदु है जहां पर से एक कोण बनता है 30 डिग्री का और एक बनता है 60 डिग्री का कोण बनता है। हमको निकालना क्या चीज है, यहां से लेकर यहाँ से यहाँ की दूरी निकालना है, ये दूरी भी निकालना है और ये ऊंचाई भी निकालना है। सबसे पहले जाएंगे त्रिभुज डी ई सी में, त्रिभुज डी ई सी में यहाँ पे एंगल कितना है 60 डिग्री। तो P और B किस में आएगा टेन में ही आएगा। तो टेन 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा P बाई B। टेन 60 का मान होता है √3 बराबर क्या हो जाएगा P का मान कितना हो जाएगा, P का मान हो जाएगा DE और B का मान क्या हो जाएगा EC, जिसके बटा में कुछ न में एक लगा सकते हैं। अब क्या हो जाएगा √3/1 बराबर DE। DE की जगह पे क्या लिख सकते हैं H लिख सकते हैं H, और EC की जगह पे क्या लिख सकते हैं X लिख सकते हैं, क्योंकि EC के क्या माने हुए X माने हुए हैं, X लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे क्रॉस गुना करेंगे, तो H को 1 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा H होगा, अब बराबर क्या हो जाएगा √3x। तो H का मान यहाँ पे कितना निकला √3x, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब जाएंगे त्रिभुज, अब त्रिभुज कौन सा त्रिभुज जाएंगे ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ये त्रिभुज जाएंगे। तो इसके सामने का भुजा क्या है ए बी है, तो ये लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। तो टेन एंगल कितना देगा 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा P बाई बी। टेन 30 का मान होता है 1/√3 बराबर P का मान यहाँ पे क्या है, P का मान है ए बी और B का मान क्या है, B का मान है BC 1/√3 बराबर ए बी का मान क्या है H। ए बी का जगह क्या लिख सकते हैं H लिख सकते हैं, इसको माने हुए H, और BC के जगह क्या लिख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक क्या है BC है, BC को कितना होगा 80 माइनस x होगा, 80 माइनस x। यहाँ पर भी क्रॉस गुना करेंगे, यहाँ भी क्रॉस गुना क्या हो जाएगा √3h बराबर क्या हो जाएगा 80 माइनस x हो जाएगा, है ना। और h बराबर क्या हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा 80 माइनस x बट्टा में क्या हो जाएगा √3। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। देखा यह समीकरण 1 में भी क्या है h है, और यहाँ पर भी समीकरण 2 में भी क्या है h है। LHS दोनों का क्या है सेम है, तो RHS भी दोनों का सेम होना चाहिए। तो क्या लिख सकते हैं दोनों का RHS सेम कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से दोनों का LHS सेम है, तो दोनों का RHS को सेम करते हैं √3 है ना, √3 इंटू एक्स बराबर क्या हो जाएगा 80 माइनस एक्स बटा में क्या है √3। क्या है यहाँ पे √3 भाग में है, तो इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा गुना में हो जाएगा, तो √3 गुने √3 इंटू क्या हो जाएगा एक्स बराबर क्या हो जाएगा 80 माइनस एक्स। √3 को √3 में गुना क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा इंटू एक्स हो जाएगा बराबर 80 माइनस एक्स। एक्स को इधर ले आएंगे तो एक्स प्लस इधर माइनस इधर क्या हो जाएगा एक्स बराबर क्या हो जाएगा 80, यहाँ पे 4x बराबर क्या हो जाएगा
80, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा 80/4। ये कैंसिल काटेंगे तो कितना हो जाएगा 4 एकम 4, 4 दूना 8, 0। एक समान कितना हो जाएगा 20 मीटर। एक समान कितना निकल गया 20 मीटर निकल गया। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना निकला 20 मीटर। तो यहाँ से अगर 80 में से 20 घटाएंगे देखा हो जाएगा, यहाँ से यहाँ का दूरी कितना हो जाएगा 60 मीटर हो जाएगा। और ये 60 हो गया तो फिर क्या चीज निकालेंगे एच निकालेंगे। अगर समीकरण 1 में चाहे 2 में वैल्यू को पुट करेंगे क्या हो जाएगा एच का मान निकल जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पर ये किसका मान लिया है 1 से, यहाँ पे इसी का मान निकल गया। इसी बराबर कितना हो जाएगा, इसी बराबर हो जाएगा 20 मीटर। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर इसका मान कितना है BC का मान कितना है 80 माइनस x है। BC बराबर 80 माइनस x, BC बराबर 80 में से अगर कितना 20 घटाएंगे कितना बचेगा 60 बचेगा। तो BC बराबर हो जाएगा 60 मीटर। BC का मान निकल गया 60। अब हमको h निकालना है। समीकरण 1 में अगर x का मान डालेंगे तो क्या हो जाएगा h का मान निकल जाएगा। लिख देंगे समीकरण 1 में h का मान रखने पर, यहाँ पर h का मान रखते हैं, h का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा h बराबर √3x है। तो h बराबर √3 क्या है x के जगह क्या है 20 है, इंटू 20 होगा ना। तो h बराबर क्या हो जाएगा 20√3 मीटर। तो ऊंचाई कितना हो जाएगा 20, ऊंचाई कितना हो जाएगा 20√3 मीटर हो जाएगा। तो ये खंबा का ऊंचाई कितना हो जाएगा 20√3 मीटर। और ये इतना, और इसके ये दोनों खंबे के यहाँ पे जो पॉइंट है ना उसका बीच का दूरी कितना दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का होगा 20 मीटर और यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 60 मीटर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब क्वेश्चन नंबर 11 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूरी और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। चित्र में दिया हुआ है यहाँ पे 9.12। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। कह रहा है यहाँ पर क्या है, ये भूमि स्तर है। यहाँ पे क्या है एक टावर है, टावर है, टावर का क्या दिया हुआ, टावर का दिया हुआ है AB है ना। और यहाँ पर क्या है C बिंदु पर क्या है एक नहर है। और यहाँ C से लेकर 20 मीटर दूरी पर क्या है, यहाँ से लेकर 20 मीटर दूरी पर एक बिंदु है। यहाँ से लेकर यहाँ तक कोण का कितना दिया हुआ है, यहाँ से लेकर और इसके शिखर का कितना उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। और इसी बिंदु C से लेकर और यहाँ तक की दूरी कितना दिया हुआ है 20 मीटर दिया हुआ है। और इसका उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है, इसके शिखर और इस बिंदु के बीच का उन्नयन कोण कितना दिया रहा है 30 डिग्री दिया हुआ है। तो कह रहा है कि टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करने के लिए तो क्या मान लेंगे, माना कि यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। माना कि AB टावर है जिसकी ऊंचाई h मीटर है। इसकी ऊंचाई को कितना मान ली है h मान लिए है। और BC क्या है नहर है, BC नहर है जिसकी चौड़ाई x मीटर है। इसकी चौड़ाई को क्या मान लिए हैं x मीटर मान लिए हैं। तो बोला है यहाँ पर ये टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई निकालने के लिए। यहाँ पे दो त्रिभुज हो जाएगा, एक होगा ABC और दूसरा होगा AB। यहाँ पर क्या हो जाएगी बिंदु को मान लेते हैं D। यहाँ पर क्या है ये P है क्योंकि एंगल के सामने का भुजा क्या हो जाएगा P और ये क्या हो जाएगा B। P और B है तो P और B में किसका प्रयोग करते हैं tan का प्रयोग करते हैं। तो त्रिभुज ABC में tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा P/B।
अब यहाँ पे tan कितना है 60 डिग्री, tan 60 का मान होता है √3 बराबर P का मान यहाँ पे क्या होगा AB बट्टे B का मान क्या हो जाएगा BC √3/1 बराबर क्या हो जाएगा AB का मान कितना है H हम माने हुए हैं और BC को क्या माने हैं X माने हुए हैं, क्रॉस गुना करेंगे H बराबर क्या हो जाएगा √3x हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, आप त्रिभुज ABD में जाते हैं, त्रिभुज ABD में यहां पर भी tan का ही प्रयोग करेंगे, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा P/B। tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर P का मान क्या हो जाएगा AB और B का क्या है, B की जगह क्या लिखें BD, यहां से लेके यहां तक B है, लिखेंगे BD 1/√3 बराबर AB की जगह पे हम क्या लिखेंगे H लिखेंगे, BD की जगह पे अभी BD रहने देते हैं, क्रॉस गुना करेंगे BD को 1 से गुना करने से क्या हो जाएगा BD बराबर H को कितना से गुना करेंगे √3 से गुना करने से क्या हो जाएगा √3H हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पर H बराबर कितना दिया हुआ है, H बराबर है √3x है, तो वहां पर हम x के जगह है ना H के जगह पे हम क्या रख सकते हैं, है ना √3x रख सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पर BD के जगह पे हम DC प्लस BC लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं DC प्लस BC बराबर क्या हो जाएगा √3 इंटू H। DC का मान कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान कितना दिया हुआ है 20 मीटर दिया हुआ है, क्या हो जाएगा 20 मीटर, तो 20 लिख देंगे यहाँ पर प्लस BC का मान हमको क्या करना निकालना है, BC का जब क्या होगा x होगा, तो x लिख देते हैं यहाँ पर बराबर √3। H के जगह पर क्या लिख सकते हैं, H के जगह पर हम H के जगह पर √3x लिख सकते हैं, लिख देते हैं √3x 20 प्लस x बराबर √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा इंटू x। अब क्या करेंगे x को उधर ले जाएंगे, 20 बराबर क्या हो जाएगा 3x माइनस x, 20 बराबर क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 20, x बराबर कितना हो जाएगा 20/2, काटेंगे कितना हो जाएगा 10, x का मान कितना हो जाएगा 10 मीटर, यानी नदी का जो चौड़ाई होगा कितना होगा, नदी की चौड़ाई को ही ना हम x माने हैं, तो नदी की चौड़ाई कितना हो जाएगा, लिखेंगे नहर की चौड़ाई 10 मीटर है। नहर की चौड़ाई निकल गया। अब हम टावर का क्या करते हैं ऊंचाई निकालेंगे, तो समीकरण 1 में अगर समीकरण 1 में x का मान डालेंगे तो क्या हो जाएगा, हमको h का मान निकल जाएगा। समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण क्या है, ये है h बराबर √3 इंटू एक्स है, h बराबर √3 इंटू क्या है x है, h बराबर √3, x के जगह क्या रखेंगे 10 रखेंगे, h बराबर क्या हो जाएगा 10√3 मीटर, तो h का मान निकल गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा 10√3 मीटर, तो ये टावर का ऊंचाई होगा कितना होगा 10√3 मीटर हो जाएगा, लिखेंगे टावर की ऊंचाई 10√3 मीटर है। टावर की ऊंचाई भी निकल गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 12 बताएंगे। 12 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 मीटर है और इसके पाद का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है ये मान लेते हैं ये क्या है, ये भूमि स्तर है, यहाँ पर एक क्या है भवन है, भवन का ऊंचाई कितना दिया हुआ है 7 मीटर दिया हुआ, मान लेते हैं ए और बी क्या है भवन है और इसकी ऊंचाई कितना दिया हुआ है 7 मीटर, इसकी ऊंचाई दे दिया 7 मीटर, और एक क्या है केबल टावर है, तो मान लेते हैं क्या है ये केबल टावर है, ये है केबल टावर, इसकी ऊंचाई दिए हुआ है, मान लेते हैं इसको क्या मान लेते हैं केबल टावर को सीडी मान लेते हैं, सीडी हो गया। अब यहाँ पे बोला है भवन के शिखर से, तो भवन का शिखर ये हो गया, एक केबल टावर, तो केबल टावर यह है,
तो शिखर का उन्नयन कोण, तो भवन का शिखर ये है, क्या होगा शिखर का, अच्छा ये क्या है, ये दृष्टि रेखा हो गया। और क्या कर रहा है, भवन के शिखर और केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। इसके बीच बना कितना डिग्री का कोण बना है, 60 डिग्री का कोण बना है। और बोला है और इसके पाद का अवनवन कोण, तो इसका पाद ये हो गया, देखा टावर का पाद बिंदु ये हो गया, इसका शिखर ये, इसका क्या करेंगे, अवनवन कोण देंगे, देखेंगे। तो ये देखा, ये होगा दृष्टि रेखा, ये होगा क्षैतिज रेखा और ये हो गया दृष्टि रेखा। तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा का जो बीच बना कोण का वही कोण अवनवन कोण होगा, क्योंकि ये ऊपर से देख रहा है इसलिए अवनवन कोण होगा, वस्तु नीचे है। ये हो जाएगा 45, और ये 45 डिग्री है, तो ये भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री होगा एकांतर कोण से, ये भी हो जाएगा 45 डिग्री। और इसको क्या मान लेते हैं, यहाँ पर इस बिंदु को मान लेते हैं E। तो ए भी है 7 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा सी भी होगा 7 सेंटीमीटर, क्योंकि ये और ये क्या है, समांतर रेखा है, और ये भी क्या है, ये भी और ये भी समांतर रेखा है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी 7 सेंटीमीटर 7 मीटर होगा। और 20 देखा BC और AE क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि यहाँ जैसे यहाँ पर पैरेलल रेखा कट रहा है वैसे ये भी कट रहा है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा BC और AE बराबर होगा। तो ये मान लेते हैं यहाँ पर, माना कि AB भवन है, AB क्या है, भवन है, जिसकी ऊंचाई 7 मीटर दिए हुआ है, जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है। AB भवन है जिसकी ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 7 मीटर। और CD क्या है, केबल टावर है, और जिसकी ऊंचाई क्या मान लिए है, CD केबल टावर है। CD पूरा केबल टावर है, ये समझ आ गया ना। आप कौन सा त्रिभुज में जाएंगे, त्रिभुज ABC में, यहाँ पे होगा 90 डिग्री, त्रिभुज ABC में ये हो गया 45 डिग्री। और कोण के सामने का भुजा क्या होता है, लंब, और 90 डिग्री के सामने का भुजा कर्ण, और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो यहाँ पे P हमको निकालना क्या है, PC है, तो हम क्या करेंगे, P और B का प्रयोग करेंगे। तो P और B किस में आता है, tan में आता है, तो tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री में क्या हो जाएगा, P/B। tan 45 का मान होता है 1 बराबर, P के जगह पे क्या लिख सकते हैं, P के जगह पे AB लिख सकते हैं, AB, और B के जगह पे क्या लिखेंगे, BC, B के जगह क्या लिखा गया, BC लिखा गया। अब क्या करेंगे, जिसके बट्टा में कुछ नहीं उसके बट्टा में हम 1 लगा दिए। अब क्या करेंगे, AB का मान कितना है, AB का मान है 7 डाल देंगे। BC का मान हमको निकालना है, तो BC के जगह BC रहने देंगे। अब क्रॉस गुना करेंगे, क्रॉस BC को अगर 1 से गुना करने का आ जाएगा BC, और 1 को 7 से गुना करेंगे तो 7, BC का मान कितना आ जाएगा, 7 मीटर आ जाएगा। और BC और AC क्या है, बराबर है, BC बराबर AE, BC और AE क्या है, बराबर है, इसलिए AE का मान कितना हो जाएगा, AE का मान भी हो जाएगा 7 मीटर। AE का मान निकाल गया। आप त्रिभुज कौन सा त्रिभुज जाएंगे, AED में, त्रिभुज AED में, AED में जाएंगे तो कौन सा एंगल कितना है यहाँ पर, 45 60 डिग्री है, तो tan 60 डिग्री बराबर आ जाएगा P/B। tan 60 का मान होता है √3 बराबर, P का मान यहाँ पे देगा, P की जगह पे क्या लिख सकते हैं, P की जगह पे DE है, P की जगह पे क्या है DE, और B की जगह क्या है AE है, AE। इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 लगा सकते हैं, तो √3/1 बराबर क्या लिख सकते हैं, DE। AE का मान कितना है, AE का मान अभी बता है, निकालने कितना है 7, AE के जगह पे 7 लिखेंगे, क्रॉस गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, DE बराबर, DE का मान कितना हो जाएगा, 7 को √3 से गुना करेंगे तो 7√3 मीटर, तो DE का मान निकल गया। अब हमको निकालना कौन जी, टावर का ऊंचाई, यानी केबल टावर का ऊंचाई निकालना है। तो केबल टावर क्या है, CD है, तो CD बराबर क्या लिख सकते हैं, CD बराबर होगा CE प्लस ED होगा, ED चाहे DE, देखो अब क्या हो जाएगा, CD बराबर केबल की ऊंचाई, यहाँ पर होगा CE का मान कितना है 7 है, तो क्या लिख सकते हैं 7
प्लस इसका मान कितना है 7√3 है ना। अब क्या कर सकते हैं सी डी वगैरह का लिख सकते हैं, इसको पहले लिख देते हैं 7√3 प्लस 7। यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है, क्या करते हैं 7 को कॉमन ले लेंगे तो √3 प्लस 1 मीटर हो जाएगा। सी डी का कितना हो जाएगा, सी डी की लंबा ऊंचाई कितना हो जाएगा 7 इंटू √3 प्लस 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा केबल क्या हो जाएगा केबल टावर की ऊंचाई लिख देंगे यहाँ पर केबल टावर ऊंचाई 7 इंटू √3 प्लस 1 मीटर है। केबल टावर की ऊंचाई निकल गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 13 बताएंगे। 13 में लिखा हुआ है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। और हम मान लेते हैं क्या है ये समुद्र तल है ना। समुद्र तल से कितना ऊंचा बोला है 75 मीटर। ये मान लेते हैं समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचाई क्या है लाइट हाउस है, ये 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है। समुद्र तल से क्या करा लाइट हाउस के शिखर से देखने पर तो इसका क्या होगा ये क्या हो जाएगा क्षैतिज रेखा। क्या करता है लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो जहाजों के अवनमन कोण कितना है 45 डिग्री और 30 डिग्री और 45 डिग्री है। इसको यहां से देखते क्या होता है एक है 30 डिग्री और दूसरा कितना है 45 डिग्री है। देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए ये वाला होगा कितना होगा अवनमन कोण बोला है तो क्या होगा ये है दृष्टि, ये है क्षैतिज रेखा और ये है दृष्टि रेखा। ये दृष्टि रेखा कितना बना यहाँ पे कोण बन रहा है यहाँ पर 30 डिग्री का। ये क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। और ये वाला कोण कितना बन रहा है ये पूरा कोण बन रहा है यहाँ पर ये पूरा कोण कितना बन रहा है 45 डिग्री का। ये भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री होगा एक अंतर कोण से। अब इसको क्या मान लेते हैं ये लाइट हाउस है, इसको मान लेते हैं ए बी लाइट हाउस है और यहाँ पे क्या है सी है और ये डी है। सी और डी क्या है दो जहाज की स्थिति है, दो जहाज की स्थिति है। हमको यही निकालने के लिए बोला डीसी का मान यानी ये पहला जहाज और दूसरा जहाज के बीच की दूरी कितना है यह निकालने के लिए बोला है। देखा पहले जो मान है उसको लिख देते हैं माना कि ए बी लाइट हाउस है जिसकी ऊंचाई 75 मीटर है और सी और डी क्या है दो जहाज की स्थिति है और इसके बीच जो अवनमन कोण बना कितना है 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे त्रिभुज इसमें जाएंगे ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में हमको क्या दिया हुआ ये एंगल के सामने का भुजा क्या हो जाएगा पी और ये हो जाएगा बी। तो पी और बी हमको करना है ये हमको दिया हुआ ये निकालना है तो क्या करेंगे टेन का प्रयोग करेंगे टेन 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा पी बाई बी। टेन 45 का मान 1 होता है तो एक लिख देंगे बराबर पी के जगह पे क्या लिख सकते हैं पी के जगह पे है ए बी लिखेंगे और बी के जगह पे क्या है बी सी है बी सी जिसके बटा में कुछ नहीं है तो क्या लगा सकते हैं क्या लगा सकते हैं ए बी के जगह पे और लिख सकते इसका मान क्या है 75 है तो 75 लिख देंगे और बी सी के जगह पे बी सी रख देंगे क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा बी सी का मान हो जाएगा 75 मीटर। बी सी का मान निकल गया 75 मीटर। अब क्या करेंगे त्रिभुज ए बी डी में जाएंगे, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में जाएंगे तो इसका एंगल कितना है 30 डिग्री। तो क्या करेंगे टेन का ही प्रयोग करेंगे टेन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा पी बाई बी। टेन 30 का मान कितना है √1/√3 होता है 1/√3 बराबर हो जाएगा पी का जगह पे हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर ए बी हो जाएगा ए बी
और बी की जगह क्या हो जाएगा, बी डी, यहाँ से लेकर यहाँ तक का बी डी होगा, बी की जगह पे हो जाएगा बी डी, कहा जाए 1/√3 बराबर ए बी का मान यहाँ पे है कितना है 75 है, 75 लिख देंगे और बी डी की जगह पे बी डी ही रहने देंगे। अब क्रॉस गुना करेंगे, बी डी को 1 से गुना करेंगे क्या जाएगा, बी डी बराबर 75 को गुना करेंगे √3 से क्या जाएगा 75√3 हो जाएगा। अब ये हो गया, हमको तो निकालना क्या है डीसी है। अब बीडी के जगह में क्या लिख सकते हैं बीसी प्लस सीडी लिख सकते हैं, है ना, इसके जगह पे लिख सकते हैं बीसी प्लस सीडी बराबर 75√3। बीसी का मान हमको पता है, बीसी का मान अभी निकालने कितना है 75 है, तो बीसी का जगह पे लिख देंगे 75 और यहाँ पे क्या है सीडी के जगह पे सीडी ही रहने देंगे बराबर 75√3 हो जाएगा। सीडी बराबर क्या हो जाएगा 75√3, ये प्लस से दूसरी जगह आया हो जाएगा -75, यहाँ पर 75 यहाँ पर 75, क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो 75 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा √3 - 1, तो सी डी का मान क्या हो जाएगा 75 इंटू √3 - 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो दो जहाजों के बीच की जो दूरी कितना हो जाएगा 75 इंटू √3 - 1 हो जाएगा। लिखेंगे दो जहाजों के बीच की दूरी कितना है 75 इंटू √3 - 1 मीटर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब क्वेश्चन नंबर 14 बताएंगे। 14 नंबर में लिखा हुआ है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा से हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। आकृति 9.13 में इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। कह रहा है यहाँ पर क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं भूमि स्तर है। ये कह रहा है एक लड़की जो है उसका हाइट कितना है, एक लड़की है उसका हाइट दिए हुआ है 1.2 मीटर, इसका ऊंचाई कितना है 1.2 मीटर है और ये गुब्बारे को देख रही है कितना ऊंचाई पर, ये यानी 88.2 मीटर की ऊंचाई पर ये गुब्बारे को देखती है। मान लेते हैं यहाँ पे एक गुब्बारा है, इसका ऊंचाई कितना दिया हुआ है 88 दशमलव कितना दिया हुआ है। देखो तो यहाँ से अगर इतना काट देंगे यहाँ पर से, ये पूरा कितना था 88 दशमलव, यहाँ से लेकर और यहाँ तक कितना था 88.2 था, 88.2। अगर यहाँ पे से 1.2 घटा जो देंगे यहाँ पर से तो कितना बचेगा, ये 87 बचेगा, ये 87 मीटर हो जाएगा। यहाँ पर से लड़की जो इसको देखती है तो कितना डिग्री का कोण बनता है, यहाँ पर बनता है 60 डिग्री का कोण। कितना डिग्री का कोण बनता है 60 डिग्री का कोण। कुछ देर के लिए आँख से ओझल हो जाता है तो यही गुब्बारा चल के कहाँ चला जाता है, यहाँ पर। तब लड़की कुछ देर के बाद जो देखती है तो इसका कोण कितना बन जाता है 30 डिग्री का कोण बनता है। कितना बनता है 30 डिग्री का कोण बनता है। इसको मिटा देते हैं, समझाने के लिए लिखे थे सिर्फ। तो इसका भी देखा, यहाँ पे भी हाइट कितना होगा 87 होगा, 87 मीटर। यहाँ पर भी हाइट कितना होगा 87 मीटर होगा। तो मान लेते क्या है, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं डी और ई। ए बी क्या है देखा, ए पॉइंट जो क्या है गुब्बारे का गुब्बारा है, ये भी डी क्या है गुब्बारा है, गुब्बारे की स्थिति है ये। और ए बी क्या हो गया गुब्बारे की ऊंचाई हो गया, डी क्या हो गया गुब्बारे की ऊंचाई हो गया। पहली बार जो देखती है लड़की तो क्या है इसका हाइट, यानी बोला यहाँ पे पहले गुब्बारा का यहाँ पे था ना, अब दूसरी बार जो आया है तो यहाँ से यहाँ चला गया है, तो यही एक दूरी निकालने के लिए बोला कि यहाँ से यहाँ गया है तो कितना दूरी पे गया है ये। तो सबसे पहले देखेंगे, माना कि ए तथा डी गुब्बारे की स्थिति है, गुब्बारे की स्थिति है और ए बी का ऊंचाई कितना हो जाए 87
और डी का गुब्बारे की ऊंचाई कितना हो जाएगा 70, काहे कि दोनों जगह ऊंचाई सेम ही रहेगा, ऊंचाई कितना है तथा इसकी ऊंचाई 87 मीटर है। एक्शन में कितना है 88.2, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये 1.2 मीटर की ऊंचाई से देख रही है ये, इसलिए इसका क्या किए 88.2 में से क्या किए हैं 1.2 क्या किए घटा दिए, तो क्या बचेगा 87 सिर्फ बचेगा 87 मीटर, इसलिए यहाँ पे 87 मीटर लिखे हुए हैं। आप क्या करेंगे त्रिभुज है ना ए बी सी में, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 90 डिग्री होगा और यहाँ पर भी क्या होगा 90 डिग्री का होगा। तो त्रिभुज ए बी सी में क्या करेंगे tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा P/B। tan 60 का मान कितना होता है √3 बराबर P की जगह पे यहाँ पे क्या लिख सकते हैं ए बी, P की जगह क्या लिखाएगा ए बी और B की जगह क्या लिखाएगा BC, हो गया ये। अब √3 बराबर क्या लिख सकते हैं ए बी की जगह पे क्या लिख सकते हैं 87, क्योंकि 87 यहाँ पे है ए बी की जगह का मान, और बी सी की जगह BC रहने देंगे, निकालना है इसको, इसके बटा में कुछ नहीं था क्या कर दिए एक लगा दिए हैं। आप क्रॉस गुना करेंगे BC को √3 में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा √3 BC, और एक को 87 में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 87 होगा, तो BC बराबर क्या हो जाएगा 87/√3, BC का मान निकल गया। अब क्या करेंगे, अब त्रिभुज कौन सा त्रिभुज में जाएंगे CED में, अब जाएंगे त्रिभुज CED में, नहीं तो DEC में, कौन सा त्रिभुज में जाएंगे DEC में। अब ये त्रिभुज में जाएंगे तो एंगल कितना है 30 डिग्री है, तो इसके सामने का भुजा क्या होगा लंब होगा, ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, तो tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा P/B। 30 का मान क्या होता है √3, tan 30 का मान क्या आ जाएगा 1/√3। P के जगह पे क्या लिख सकेंगे, P के जगह पे लिखेंगे DE और B के जगह पे क्या लिखेंगे CE, 1/√3 बराबर DE का मान क्या है यहाँ पर 87 है और CE का मान कितना है, CE का मान हमको निकालना है, CE का मान क्या करना है CE का मान निकालना है, फिर क्रॉस गुना करेंगे क्या हो जाएगा CE बराबर क्या हो जाएगा 87√3। अब CE को क्या लिख सकते हैं, CE को BE प्लस BC लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं CE को BC प्लस BE, यानी इसको और इसको जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा CE के बराबर हो जाएगा, बराबर क्या लिखा हुआ है 87 × √3। अब क्या करेंगे BC का मान तो निकाले हुआ, यहाँ पर BC का मान कितना है 87/√3 प्लस BE बराबर 87 × √3, तो BE बराबर क्या हो जाएगा 87√3 बराबर क्या लिखा है, एक प्लस है तो उसे जाकर तो क्या हो जाएगा माइनस 87/√3, एक एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा √3 होगा, तो BE बराबर क्या हो जाएगा, जिसके बटा में कुछ नहीं तो क्या करेंगे एक लगा देंगे, एक एलसीएम नहीं तो क्या है √3 आया है, तो इसको एक को कैसे से गुना करेंगे √3 से, तो नीचे ऊपर ही गुना करेंगे √3 से, तो क्या हो जाएगा 87√3, अब गुने क्या होगा √3 माइनस 87 गुने 1 होगा, क्योंकि √3 को 1 से गुना करेंगे तो √3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे BE बराबर नीचे तो √3 है 87 और √3 को √3 से गुना करने से क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा माइनस 87। अब BE बराबर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर भी 87 है यहाँ पर भी 87 है, तो क्या कर सकते हैं 87 कॉमन ले सकते हैं, 87 को क्या किए हैं कॉमन ले देते हैं, तो क्या बनेगा 3 माइनस 1 बटे में क्या होगा √3, तो BE बराबर 87 गुने 2 हो जाएगा, 3 में से अगर 1 घटाएंगे तो क्या जाएगा 2 हो जाएगा, और नीचे कितना है √3 है। अब √3 का क्या करेंगे परमीकरण करेंगे, √3 का जो परमीकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले इसको 87 से 2 से गुना कर देते हैं, 87 को 2 से गुना करने कितना हो जाएगा BE बराबर 87 को जो 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा
87 को जो 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 174, 174 होगा। 87 को 2 से गुना कितना हो जाएगा 174। बट्टा में क्या है √3 है, तो √3 का क्या करेंगे हम परमीकरण कर देते हैं। 174 √3 क्या हो जाएगा √3 बटा √3 हो जाएगा। अब BE बराबर 174 इंटू √3 है, बट्टा में क्या हो जाएगा √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे 174 क्या करेंगे 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 3 एकम 3, यहाँ पे 3 पंचे 15, 3 अट्ठे 24, तो BE का मान कितना हो जाएगा 58√3 हो जाएगा। BE का मान निकल गया। यहाँ पर दो जहाज़ों के बीच के यानी ये यहाँ से लेकर यहाँ पे जो पहले था यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगा 58√3 हो जाएगा। गुब्बारे की स्थिति समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आप क्वेश्चन नंबर 15 बताएंगे। 15 में लिखा हुआ है एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। कह रहा क्या है एक राजमार्ग है, मान लेते एक सीधा राजमार्ग बोला तो सीधा राजमार्ग है। इसी राजमार्ग पे क्या है एक भवन है, ये मान लेते क्या है A और B क्या है एक भवन है। इसी पर एक समान चाल से क्या आ रहा है एक कार आ रहा है, समान चाल से क्या आ रहा है एक गाड़ी आ रहा था। मान लेते हैं यहाँ पर गाड़ी है, इसका पॉइंट क्या मान लेते हैं D, और दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे C है। जब गाड़ी यहाँ पे से चलती है तो यहाँ से लेकर इसका अवनमन कोण कितना दिया हुआ है, अवनमन कोण दिया हुआ है 30 डिग्री। ये हो गया 30 डिग्री, तो ये भी एकांतर कोण से क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। ये ऊपर से देख रहा, जब कार यहाँ से चलकर यहाँ आ गया तो इतने यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लेगा 6 सेकेंड, 6 सेकेंड लिया। तो 6 सेकेंड के बाद कितना हो गया इसका अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इसका अवनमन कोण हो गया 60 डिग्री हो जाएगा, ये 60 डिग्री, तो ये भी क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। तो कह रहा है कि यहाँ से कार द्वारा चली गई है ना, कार के द्वारा चली गई है ना, कार के द्वारा लिया गया समय कितना है। इसमें क्या निकालने के लिए बोला है, कार के द्वारा लिया गया समय कितना है। तो यहाँ पे देखो क्या है, ये क्षैतिज रेखा है और ये दृष्टि रेखा है, ये भी क्या है दृष्टि रेखा है। तो ये भी क्या है, ये भी मीनार है। तो माना कि ये भी मीनार है जिसकी ऊंचाई h मीटर है। इसकी ऊंचाई को हम क्या मान लिए हैं h मीटर मान लिए हैं। अब क्या करेंगे, इसका समय तो कहाँ दे दिया, समय यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लिया है 6 सेकंड लिया है। तो समय तो 6 सेकंड लिया है, तो हमको तो क्या है इसका तो हमको दूरी निकालना है। तो दूरी बराबर क्या होता है, पहले इसको मान लेंगे कार है ना, कार की चाल है ना, कार की चाल v मीटर प्रति सेकेंड है। कार की चाल कितना है v मीटर प्रति सेकेंड है। तो हमको दूरी निकालना है, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, हमको दूरी कितना का चाहिए DC का ना चाहिए, दूरी DC बराबर क्या हो जाएगा। तो ऐसे लिखेंगे DC की दूरी है ना, DC की दूरी बराबर यहाँ से यहाँ तक आने में कोई सेकंड ले 6 सेकंड लिया है। तो दूरी बराबर होता है 4 गुने समय, 4 गुने समय होता है। तो 4 यहाँ पे भी है और समय कितना है, 4 यहाँ पे कितना है भी है और समय कितना है 6 है। तो क्या हो जाएगा 6v हो जाएगा। तो DC का दूरी कितना हो जाएगा 6v हो जाएगा, इसका दूरी हो जाएगा 6v। अब BC का करना है। अब BC का जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो मान लेते हैं C से B तक आने में कितना समय लिया है t,
टी से यानी टी समय लिया है, टी सेकेंड। तब इसका दूरी निकालेंगे बीसी का, बीसी की दूरी बराबर क्या, यहाँ पर भी होगा चाल गुने समय। चाल तो वही रहेगा क्योंकि समान चाल है तो भी रहेगा, और समय यहाँ से यहाँ तक क्या मान लिए, टी मान ली है, तो क्या हो जाएगा टी, तो क्या हो जाएगा भी टी। बीसी की दूरी कितना हो जाएगा, बीसी की दूरी हो जाएगा भी टी, ये हो जाएगा भी टी। अब निकालना हमको इसकी कार द्वारा लिया गया समय, यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लिया है। तब क्या करेंगे, पहले जाएंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा P बाई बी। 60 का मान होता है tan 60 का मान √3 बराबर P के जगह पे हम क्या लिख सकें, ए बी लिखेंगे, ए बी, अब बी के जगह पे क्या लिखेंगे बी सी। इसके बटा में कुछ नहीं, एक लगा दी है, √3/1 बराबर क्या हो जाएगा, ए बी की जगह, ए बी को हम क्या माने हुए हैं, एच माने हुए हैं, तो ए बी की जगह पे हम एच लिख देंगे, बी सी की जगह पर, बी सी का जगह पर क्या है वी टी है, क्या लिख देंगे वी टी, क्रॉस गुना करेंगे तो एच बराबर क्या हो जाएगा √3/VT। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी डी में, बड़ा त्रिभुज में जाएंगे, त्रिभुज ए बी डी में, जब ए बी डी में जाएंगे तब क्या हो जाएगा tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा P बाई बी। tan 30 का मान होगा 1/√3 बराबर P के जगह पे क्या लिखेंगे ए बी, और B के जगह क्या लिखेंगे बी डी लिखेंगे, 1/√3। ए बी की जगह पे लिख देंगे H, बी डी की जगह पे बी डी ही रहने देंगे, क्रॉस गुना करेंगे तो H बराबर क्या हो जाएगा, अब क्या करेंगे क्रॉस गुना करेंगे, क्या लिखेंगे √3H बराबर क्या हो जाएगा बी डी। और क्या करेंगे यहाँ पर H बराबर क्या लिख सकते हैं, H बराबर बी डी बट्टे √3, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। यहाँ पर भी समीकरण क्या है LHS, यहाँ पर भी H सेम है, यहाँ पर भी LHS क्या है सेम है, तो समीकरण 1 और 2 से कर सकते हैं, समीकरण 1 और 2 से। जब दोनों का LHS सेम है तो RHS भी सेम होना चाहिए, तो क्या जाएगा √3/VT बराबर क्या हो जाएगा BD बट्टा √3। यहाँ पे क्या है BD के √3 कुंजी है, भाग में है, तो इधर क्या आ जाएगा गुना में हो जाएगा, तो √3 गुने √3VT बराबर क्या हो जाएगा BD। कितना हो गया, अब क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे √3 को √3 से गुना करने क्या आ जाएगा 3VT बराबर क्या आ जाएगा, अब क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे √3 को √3 से गुना करने क्या आ जाएगा 3VT बराबर क्या आ जाएगा BD हो जाएगा। BD के BD बराबर क्या लिख सकते हैं, इसको पहले लिख देते हैं, इसको उधर लिख देते हैं, क्या आ जाएगा 3VT। और BD को क्या लिख सकते हैं, BD की जगह पे लिख सकते हैं BC प्लस DC लिख सकते हैं, BC प्लस DC बराबर क्या हो जाएगा 3VT। और BC का मान हमको पता है, BC का मान कितना है VT है, तो VT लिखेंगे, प्लस DC का मान कितना है, DC का मान 6V है, 6V क्या हो जाएगा 3VT। अब यहाँ पे क्या करेंगे VT, यहाँ पर भी VT है, तो इसको एक साथ ले जाएंगे, 6V बराबर क्या हो जाएगा 3VT माइनस VT, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है VT है, ये भी VT है, तब देखा 3 में से अगर 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा, तो 6V बराबर क्या हो जाएगा 2VT। क्या का V से भी कैंसिल हो जाएगा, तो 6 बराबर क्या हो जाएगा 2T, तो 2T बराबर क्या हो जाएगा 6T बराबर क्या जाएगा 6/3। 3 से क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है 2 है, यहाँ पे 2 है तो भाग में क्या आएगा 2 ही आएगा, 2 कम 2 2 तिहाई 6, T का मान कितना आ जाएगा 3 सेकेंड। कार को बिंदु C से मीनार तक आने में 3 सेकेंड
लगेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। 16 में लिखा हुआ है मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो मान लेते क्या है ये कर मीनार के आधार, तो देखिए ये हम मान लेते मीनार का आधार है और ये क्या है, ये इस पे मीनार है, मीनार हो गया। और कह रहा है आधार पे कितना है 4 मीटर और 9 मीटर। तो मान लेते यहाँ पर मीनार के आधार है ना, उसके पाद बिंदु से यहाँ पर कितना है 4 मीटर है, 4 मीटर की दूरी पर है ये। और दूसरा कितना है 9 मीटर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 4 मीटर है। और यहाँ से लेकर और दूसरा एक बिंदु लेते कितना है 9 मीटर लेते हैं, 9 मीटर पे। तो इसका जो पूरक यानी इसका जो उन्नयन कोण कितना है पूरक है, तो पहला कितना होगा थीटा होगा। ये हो गया थीटा। इसका पूरक थीटा का पूरक कोण कितना होगा 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, है ना। तो मान लेते ए बी क्या है मीनार है, ये सी बिंदु है और एक दूसरा बिंदु क्या है डी है, दूसरा बिंदु डी है। बी से सी का दूरी कितना दिया 4 और बी से डी का दूरी कितना दिया हुआ है 9। और ए बी का क्या है, ए बी तो मीनार है, तो मीनार का ऊंचाई हमको नहीं पता, उसको क्या मान लिए है एच मान लिए है। तो माना कि मीनार ए बी है जिसकी ऊंचाई एच मीटर है। इसका ऊंचाई कितना मान लिए है एच मीटर मान लिए है। तब कौन सा त्रिभुज जाएंगे, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या लेंगे tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा P बाई बी। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, P के जगह क्या लिखेंगे ए बी और इसके जगह क्या लिखेंगे बी सी। tan थीटा बराबर ए बी का मान हमको पता है क्या है h है और बी सी का मान कितना है 4 है। तो tan थीटा का मान कितना हो गया h बाई पी। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब त्रिभुज में जाएंगे ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में। तो क्या करेंगे त्रिभुज ए बी डी में गए तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा लेंगे बराबर क्या जाए पी बाई बी। tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा होता है, cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा पी के जगह पे यहाँ पे क्या लिखेंगे, पी के जगह पे यहाँ पे लिखेंगे वही है ए बी और इसके जगह क्या है बी डी, बी के जगह क्या है बी डी है। cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा ए बी का मान कितना है h है और बी डी का मान कितना है यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान कितना है 9 मीटर है, तो 9 डालेंगे। तो एक को मान लेंगे क्या मान लेते हैं समीकरण 2 मान लेते हैं। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। तब क्या करेंगे समीकरण 1 गुने 2, समीकरण 1 को 2 से गुना करते हैं, समीकरण 1 गुना समीकरण 2। समीकरण 1 को समीकरण 2 में क्या करते हैं गुना करते हैं। समीकरण 1 में लिखा हुआ है tan थीटा है ना, तो LHS को LHS से गुना करेंगे और RHS को RHS से गुना करेंगे और एक LHS कितना है इंटू cot थीटा और इसका RHS कितना है h बाई 4 हो गया। इसका LHS कितना है h बाई 9। क्या करेंगे tan थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बाई cot थीटा इंटू cot थीटा लिखा हुआ है बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा h को h से गुना करेंगे क्या हो जाएगा h स्क्वायर 9 चौक 36। यहाँ पे से क्या है cot से cot कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा बराबर h स्क्वायर बाई 36। क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा h स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। जब h स्क्वायर क्या है बराबर 36 है तो क्या करेंगे दोनों तरफ और क्या करेंगे रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा h बराबर √36। तो h का मान कितना हो जाएगा 6 मीटर हो जाएगा, 6 मीटर हो गया h का मान। हमको यही मीनार हम h क्या है मीनार की ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई क्या आ गया 6 मीटर आ गया। यही 6 मीटर हमको सिद्ध करने के लिए बोल रहा था कि मीनार की ऊंचाई क्या है
यही सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है कि नहीं। तो आ गया 6 मीटर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।